ये कहानी 15 साल की मिनी नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर घवाघप करने की क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड मानरो से उसके साथ घवाघप करती है। उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आगे उसकी लाइफ में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है द डायरी ऑफ ए टीनेजर गर्ल और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 15 साल की मिनी को देखते हैं, जो आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी के साथ घवाघप किया था। उसके बाद वो जल्दी से अपने घर जाती है और घर में वो टेप रिकॉर्डर निकाल के अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो बताती है कि मेरा नाम मिनी है और मैं 15 साल की हूँ। मैं घर में अपनी माँ शार्लेट और अपनी छोटी बहन ग्रेटल के साथ रहती हूँ। मिनी के पापा मर चुके थे, जिसके बाद उसकी माँ ने एक शार्लेट नाम के आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन उसकी माँ उसके साथ भी नहीं रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मोनरो था और वो मिनी के फैमिली के साथ रहता था। उसके बाद मिनी अपनी और अपने घवाघप की स्टोरी बताने लगती है कि हाल ही में मैंने किसी के साथ फर्स्ट टाइम घवाघप किया। एक दिन मिनी और मोनरो एक साथ फिल्म देख रहे थे और मोनरो का हाथ गलती से मिनी के संतरे पे पड़ जाता है, लेकिन मिनी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। एक दिन मोनरो मिनी की माँ को क्लब जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी माँ किसी काम की वजह से उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम अपने साथ मिनी को लेके चले जाओ। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों काफी एंजॉय करते हैं और वहाँ मिनी मस्ती करने लगती है और धीरे धीरे वो मोनरो को लेके सीरियस हो जाती है और वो उसके पास जाके बैठ के उसका स्पाइडरमैन पकड़ लेती है। ये सब देखने के बाद मिनी की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो मोनरो से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ घवाघप करना चाहती हूँ। मोनरो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि उसके मौत का कुआं काफी छोटा है। वहाँ से घर वापस आते टाइम मोनरो उसे चेक करने के लिए उससे बातें करने लगता है, लेकिन उन दोनों में चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। घर आने के बाद मिनी नहाते समय मोनरो के बारे में सोच सोच के अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन मिनी स्कूल नहीं जाती और वो स्कूल जाने के बहाने मोनरो के घर जाती है और उसके साथ फर्स्ट टाइम घवाघप करती है, जिससे मोनरो का भी स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिनी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद ये सीन घूम के वहीं आ जाता है जहाँ मिनी अपनी स्टोरी सुना रही थी। उसके बाद एक्साइटमेंट में मिनी अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने फर्स्ट टाइम घवाघप किया और नाम बताने पे उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मोनरो दोनों माँ बेटी का फायदा उठा रहा है। इसलिए उसकी फ्रेंड मिनी से बोलती है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है और वो तुमसे एज में काफी बड़ा है। लेकिन मिनी को मोनरो का भूत चढ़ा था, उसे अपनी फ्रेंड की बात बुरी लगती है। मिनी को कार्टून बनाने का बहुत शौक था और वो मोनरो का कार्टून बना के उससे अपने दिल की बातें शेयर करने लगती है। उसके कुछ दिनों बाद मोनरो का बर्थडे आता है और मिनी उसके बर्थडे को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मोनरो मिनी की माँ और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ मिनी पहुँचती है और वो अपनी माँ को उसके साथ कुत्ता डांस करते हुए देखती है और ये सब देखने के बाद उसका दिल टूट जाता है और वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हम रिकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मिनी को बहुत पहले से पसंद करता था और वो मिनी को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि तुम मेरे बारे में कुछ लिखो और मिनी उसमें लिखती है कि मुझे बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद मिनी उसके साथ भी घवाघप करती है क्योंकि वो मोनरो को अपनी माँ के साथ देख के खुश नहीं थी। अगले दिन स्कूल जाते समय मोनरो मिनी के पास आता है और उसे एक बोट के पास लेके जाता है और वहाँ पहुँच के वो दोनों समुद्र के बीच में जाके घवाघप करते हैं। तब मिनी उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ खाली घवाघप करोगे या मेरे से शादी भी करोगे। ये सुनने के बाद मोनरो का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो मिनी को बहुत डांटता है, जिसके बाद वो रोने लगती है और मोनरो उसे मनाने लगता है। अगले दिन मिनी की फ्रेंड किमी उसके घर आती है और वो दोनों मिलके वहाँ पे चमगादड़ डांस करने लगते हैं। तब मिनी किमी से उसकी खुशी की वजह पूछती है और वो बताती है कि आज मैंने पहली बार किसी लड़के के साथ घवाघप किया और उसका स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा बड़ा था। ये सुनने के बाद मिनी सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता जिसका स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा बड़ा होता। ये सुनने के बाद मिनी का मूड बन जाता है और वो रिकी को बुला के उसके साथ घवाघप करने की कोशिश करती है, लेकिन रिकी उसके साथ घवाघप नहीं करता क्योंकि मिनी उसके साथ बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड थी। अगले दिन मिनी के स्टेप फादर उन दोनों बहनों को मिलने के लिए बुलाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद वो मिनी से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की जॉब छूट गई है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो। पर मिनी इस बात पे उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद पास्कल मिनी के साथ उसके घर जाता है जहाँ मोनरो आराम से सोफे पे बैठा हुआ था, लेकिन पास्कल उससे बात नहीं करता और वो उससे बात करे भी क्यों। जिसके बाद पास्कल वहाँ से चला जाता है। शाम को जब मिनी की मॉम घर आती है तो उसे पास्कल का एक चेक मिलता है। उसके बाद मिनी की मॉम नोटिस करती है कि मोनरो हमेशा मिनी को देखता रहता है, इसलिए वो मोनरो को अकेले में ले जाके उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और वो मोनरो पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन मोनरो उसे शांत करता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके बाद वो उसके साथ घवाघप करने लगता है और ये सब कुछ छुप छुप के
मिनी भी देख रही थी। उसके बाद मोनरो मिनी को अपने साथ कार में बाहर लेके जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम को हम पे शक हो गया है और हमें इस रिश्ते को यहीं पे खत्म करना होगा। जिसे सुनने के बाद मिनी का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों बीच सड़क पर घवाघप करते हैं। पता नहीं इन्हें ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ क्यों नहीं कहता। अगले दिन मिनी दोबारा अपना क्लास बंक करके मोनरो के पास जाती है और वो मोनरो से बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन कुछ दिनों से नींद पूरी ना होने की वजह से मोनरो को नींद आ रही थी, इसलिए वो मिनी से बोलता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगा और उसी के बगल में मिनी भी सो जाती है। आफ्टर सम टाइम मिनी उससे बोलती है कि मैंने कल किसी और लड़के के साथ घवाघप किया। ये सुनने के बाद मोनरो का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है और वो मिनी पे चढ़ के उसके साथ घवाघप करता है और उसके बाद वो दोनों सस्ते नशे करते हैं, जहाँ मोनरो मिनी के पास जाके उसके पास रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देखने के बाद मिनी का मोनरो से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और अब वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मिनी एक पार्टी में जाती है जहाँ उसे एक तवाता नाम की लड़की मिलती है जो एक लेस्बियन थी और वो मिनी को पसंद करने लगती है। उसके बाद दोनों एक साथ सस्ते नशे करते हैं और उसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन वो दोनों बस किस करके रह जाते हैं क्योंकि उनके पास धक्का पेल का औजार नहीं था और घर आने पे मिनी को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी ऑडियो डायरी सुन ली है, जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। तब मिनी उनसे बोलती है कि मैं आपको ये सारी बातें बताने ही वाली थी, लेकिन उसकी माँ उससे बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसकी माँ मिनी को क्लब में लेके जाती है और वहाँ मोनरो भी आता है। तब वो मिनी से वहाँ बोलती है कि जैसे ही तुम 18 प्लस हो जाती हो मैं तुम्हारी शादी मोनरो से कर दूंगी। लेकिन अब मिनी को मोनरो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से भागने के बाद वो सीधा तवाता के पास जाती है और वहाँ वो दोनों फिर से ड्रग लेते हैं और एक कमरे में जाके वो घबाघब करके तन बदन की आग बुझाते हैं। उसके बाद तवाता उससे बोलती है कि एक और स्पेशल ड्रग है जिसे लेने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। उसके बाद तवाता एक ड्रग डीलर के पास जाती है और साइड में मिनी भी चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी, जहाँ वो डीलर मिनी के साथ घबाघब करने की बातें कर रहा था। लेकिन मिनी वहाँ से भाग के सीधा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद उसकी माँ उससे वहाँ मिलती है और वो उसे गले लगा के रोने लगती है और वो उससे बोलती है कि तुम अपनी पुरानी सारी बातें भूल जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। ये बात मिनी भी समझ जाती है और उसके बाद वो सिर्फ अपने कार्टून पे फोकस करती है और वो कार्टून आर्ट बना के बीच के साइड में जाके बेच देती है। तभी वहाँ एक दिन जॉगिंग करते हुए मोनरो वहाँ आता है और वो मिनी से एक कार्टून आर्ट खरीदता है, पर मिनी उस पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती। उसके बाद मिनी अपनी माँ के साथ एक म्यूजिक शो में जाती है और वहाँ वो डांस करके काफी एंजॉय करती है, जिससे हमें समझ आता है कि अब मिनी की लाइफ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।